जब आप भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो आप क्षीर सागर नामक ब्रह्मांडीय महासागर पर अनंत सांप के कुंडल पर एक तरफ लेटे हुए एक सुंदर नीले रंग के प्रसन्न चित्त, शांतिपूर्ण, प्रेम से भरे हुए सर्वज्ञ को देखते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के 8वें श्लोक का विवेचन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए श्लोक का पाठ करते हैं। सपर्यगाच्छो क्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूयाथात् तत्ततोऽर्थान् वदघात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। हिंदी में अनुवाद। आत्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ का बीज, विदेह, निर्मल, बिना स्नायु, शुद्ध, पाप से अछूता, सर्वज्ञ, मन के स्वामी, पारलौकिक, स्वयंभू, विधिवत रूप से शाश्वत वर्षों के लिए संबंधित कर्तव्यों को आवंटित किए हैं। इस श्लोक में हम स्वयं अर्थात आत्मा के बारे में और अधिक समझेंगे, क्योंकि इन सभी अमूर्त शब्दों को किसी वस्तु या किसी पात्र से जोड़ना असंभव है। इसलिए इस श्लोक को कहानी के माध्यम से समझाने के बजाय हर शब्द को एक एक करके समझते हैं। विजुअलाइजेशन के उद्देश्य से ऋषियों ने भगवान विष्णु नामक एक पारलौकिक मानव आकृति का निर्माण किया, ताकि इस जटिल अवधारणा को कोई भी आम आदमी समझ सके। यदि किसी को समझने में कठिनाई हो तो वह भगवान विष्णु की छवि का दर्शन कर सकता है। जब आप भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो आप क्षीर सागर नामक ब्रह्मांडीय महासागर पर अनंत सांप के कुंडल पर एक तरफ लेटे हुए एक सुंदर नीले रंग के प्रसन्न चित्त, शांतिपूर्ण, प्रेम से भरे हुए सर्वज्ञ को देखते हैं। सभी तारे, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड छोटे आकाशीय पिंडों की तरह लगते हैं जो उनके पास लटके हुए हैं। सभी प्रमुख देवता जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य उनके विभिन्न शरीर के अंगों से पैदा हुए। उन्होंने सभी देवताओं को अनंत वर्षों के लिए सभी कर्तव्यों को वितरित किए हैं। वह शुद्ध, स्वयंभू और पाप से अछूता है। वह हर जगह और हर चीज में है। वह सब कुछ नियंत्रण कर रहा है। जो भी इस श्लोक को सुन रहा है, आपसे अनुरोध करता हूं, बेहतर समझ के लिए पिछले श्लोक देखें। पिछले सत्रों के लिंक स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में दिए गए हैं। सर्वव्यापी आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। यह अंदर है और बाहर भी है। यह तुम्हारे बहुत निकट है और बहुत दूर भी है। यह चल रहा है और अचल भी है। यह जीवन के रूप में प्रकट होता है और निर्जीव के रूप में अव्यक्त होता है। तुम जो कुछ देख रहे हो वह वही है। ये हर चीज में और हर जीव में है। यह हर कोशिका और हर उपपरमाणविक कण में भी है। यह इस ब्रह्मांड में है और इस ब्रह्मांड के बाहर भी है। यह अंतरिक्ष की तरह है। आप इसे हर जगह पाएंगे, लेकिन यह अलग नहीं है जैसे लोग आत्मा की कल्पना करते हैं।
इसे भगवान विष्णु से संबंधित करें। वह हर जगह और हर चीज में है। जब आप आकाश या समुद्रों को देखते हैं तो आप शुरुआत या अंत नहीं पाते हैं। उनके पास कौन सा रंग है? नीला। इसलिए भगवान विष्णु को सर्वव्यापकता का स्वरूप दिखाने के लिए नीले रंग का चयन किया गया है। सबका बीज, आत्मा ही सबका मूल है। जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा विद्यमान थी। उस स्वयं से सब कुछ शुरू हुआ है, चाहे वह बिग बैंग हो या इस धरती पर पहला जीवन या विकास। इसे भगवान विष्णु से संबंधित करें। सृष्टि के रचयिता और संहारक दोनों ही भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। बाद में अन्य देवताओं और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। शरीर रहित, निर्मल, बिना स्नायु के। आत्मा का हमारे जैसा कोई भौतिक शरीर नहीं है। इसमें कोई बंधन या जोड़ या मांसपेशी नहीं है। क्योंकि इसका कोई शरीर नहीं है, ये पूरी तरह से घाव रहित या निर्मल है। समझने के लिए हम भगवान विष्णु को एक मानव आकृति के रूप में कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई शरीर नहीं है। कल्पना में भी हम उन्हें बिना किसी घाव का या कट के निशान या त्वचा पर किसी धब्बे के देखते हैं। बिना मेकअप या प्लास्टिक सर्जरी के उनके त्वचा और शरीर के अंग किसी भी वास्तविक इंसान से बेहतर है। विचार शरीर से परे देखने का है, जहां कोई रूप या शरीर नहीं है। इसी कारण शरीर का रंग नीला होता है। नीला आकाश और समुद्र की तरह गहरा है। आप खो जाएंगे क्योंकि यह गहरा है। दरअसल ना तो पानी है और ना ही आकाश नीला है। दोनों गहरे और निराकार है, लेकिन मानवीय आंखों नीले रंग को ही पकड़ते हैं। शुद्ध, क्योंकि आत्मा किसी चीज में मिश्रित नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है। ये कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह शुद्ध है। ये इतना शुद्ध है कि आप इसका नाम भी नहीं ले सकते। ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे मानव जीव आत्मा के लिए उच्चारण कर सके, और उसके कारण वह शुद्ध है। जब हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं तो वह नाम नहीं है। आत्मा का अर्थ है स्वयं और ब्रह्म का अर्थ है बृहत स्वयं। इसका दूसरा पहलू यह है कि अहंकार के कारण हमारा मन अशुद्ध है। अतः आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। आप यहाँ भगवान विष्णु की छवि बता सकते हैं। हमेशा मुस्कुराता हुआ, बंद आंखें, सुंदर आकर्षक चेहरा पवित्रता का निशान है। पाप से अछूता। जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन उन नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको उन्हें लेना ही होगा। या तो वो आपको दुख देंगे या सुख। आत्मा कोई कर्म नहीं करता और उसके कारण परिणाम की परवाह नहीं करता, यानी कोई दुख नहीं और कोई खुशी भी नहीं। इसलिए ये पाप से अछूता है। जब हमने भगवान विष्णु की कल्पना की तो हमने उन्हें अनंत वर्षों तक विश्राम करने की कल्पना की। वह कोई क्रिया नहीं कर रहा है,
और इस वजह से वह परेशान नहीं है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आराम कर रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे वह पाप से अछूता है। सर्वज्ञ। बिग बैंग के शुरुआत के बाद से स्वयं सब कुछ अनुभव कर रहा है। ये उस घटना से पहले की हर चीज के बारे में जानता है। ये सब का दृष्टा है। ये सब कुछ का दृष्टा है। ये तब भी अनुभव करेगा जब यह ब्रह्मांड एक दिन समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। वह सर्वज्ञ है। ये ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा ने निर्माण किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने बनाया था। इसलिए वह समय शुरू होने से पहले भी सब कुछ जानता है। मन के स्वामी। मन सूक्ष्म है। उसमें आत्मा के समान ही गुण है, क्योंकि आत्मा अशरीरी है और मन के साथ भी यही होता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वयं के द्वारा हुई है और उसी तरह मन सभी नवाचारों का पहला बिंदु है। इस दिमाग में एक विचार की स्थापना आकार लेने से पहले ही होती है, लेकिन ये मन भौतिक शरीर पाए बिना कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर की ऊर्जा, पिछले अनुभवों आदि पर भी निर्भर करता है। स्वयं के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मन का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा और विनाश के लिए भगवान शिव की रचना की। एक रचनात्मक अभिनव है और दूसरा विनाशकारी है, लेकिन गुरु तो दोनों का ही एक ही है। हमारे मन के भी रचनात्मक और विनाशकारी दोनों पक्ष है, लेकिन स्वयं के बिना यह कुछ भी नहीं कर सकता। पारलौकिक। आत्मा कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना या मानवीय अनुभव से परे है। हमारी बुद्धि इसे पकड़ नहीं सकती। हमारा तर्क इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। हमारी स्मृति इसे धारण नहीं कर सकती। हमारा अहंकार इसे पहचान नहीं पाता। ये हमारी दिमाग की पहुंच से बाहर है। हमारा दिमाग एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकता है। उस सीमा के बाद आपको अपने मन को रोकना होगा और इसे जानने के लिए स्वयं बनना होगा। जब हम भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो हम उन्हें एक अति मानव के रूप में कल्पना करते हैं। जीवन और मानव अनुभव से बड़ा कोई। सभी तारे, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड छोटे आकाशीय पिंडों की तरह उनके पास लटके हुए हैं। स्वयंभू। आत्मा किसी चीज पर निर्भर नहीं है। ये हर चीज से पूरी तरह मुक्त है। उसी तरह भगवान विष्णु आदि देवता है और दूसरों को उनके कारण अस्तित्व मिला है, लेकिन वे स्वयं स्वयंभू है। उन्होंने अपने दिमाग में अपना शरीर बनाया। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर बदल सकता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम या श्री कृष्ण जैसे विभिन्न अवतारों के रूप में जन्म ले सकता है। उसे इस भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए किसी की अनुमति या स्वीकृति या अंडे के निषेचन आदि की किसी जैविक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। शाश्वत वर्षों के लिए विधिवत संबंधित कर्तव्यों को आवंटित किया। स्वयं ने ब्रह्मांड को प्रज्वलित किया और सब कुछ उसके द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर शुरू हुआ। बिग बैंग से लेके विकास तक, उप परमाणु कणों से जैविक कोशिकाओं तक,
एकल कोशिकाओं से मनुष्य तक सब कुछ में कर्तव्यों को आवंटित किया गया है। अगर कोई कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। यदि पृथ्वी नहीं घूमती है तो ऋतुएं नहीं बदलेगी। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदल जाए तो जीवन फल फूल नहीं पाएगा। अगर पेड़ नहीं बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा और CO2 कौन लेगा? पानी बादल नहीं बनेगा तो बारिश कैसे होगी और पेड़ कैसे बढ़ेंगे? खाद्य श्रृंखला में सभी एक दूसरे पर निर्भर है। उसी तरह भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए प्रजापति ब्रह्मा को बनाया। भगवान शिव को सब कुछ नष्ट करने के लिए और अन्य देवताओं जैसे बारिश के लिए भगवान इंद्र, पानी के लिए भगवान वरुण, सूर्य के लिए भगवान सूर्य, वायु के लिए भगवान पवन और कई अन्य, और उन्हें अलग अलग कर्तव्यों का वितरण किया अनंत वर्षों के लिए। मनुष्य होने के नाते सभी बिंदुओं को समझने की बुद्धि हमारे पास है। जब हम इन्हें जानते हैं तो इस ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वयं ने हमें अनेक कर्तव्य सौंपे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए हैं, हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। हम जंगलों को कंक्रीट के जंगलों से बदलकर इस धरती को सभी जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के लिए दयनीय बना रहे हैं। हम नदी, समुद्र को इस तरह प्रदूषित कर रहे हैं कि मछलियाँ, कछुए और अन्य जलीय जंतु मर रही है। हमारे वायु प्रदूषण के कारण तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर और हिमालय जैसे ऊंची एरी के ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। अपनी स्वाद को तृप्त करने के लिए हम प्रतिदिन लाखों की संख्या में पशु, पक्षी और मछलियों को मार रहे हैं। मछली पकड़ने के अपने शौक के लिए हम मछलियों को पीड़ा दे रहे हैं। हम गाय भैंसों से जबरदस्ती दूध ले रहे हैं। उस प्रक्रिया में हम उन्हें और उनके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। क्या यही इंसानियत है? अगर हम मानते हैं कि हम इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति है, तो हमें वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। एक परिवार में हर कोई पिता की ओर देखते हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि वह भोजन की व्यवस्था कर सकता है, आश्रय दे सकता है और सभी मुद्दों को हल कर सकता है। उसी तरह इस धरती पर सभी प्रजातियां हमें देख रही है। हमें एक अभिभावक की तरह व्यवहार करना चाहिए। स्वयं ने हम सहित सभी को कर्तव्य सौंपे हैं। दूसरे अपने काम पूरी तरह से अपनी क्षमता के आधार पर बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए कर रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ये श्लोक हमारे लिए एक अनुस्मारक है। एक इंसान के रूप में अपने कर्तव्यों को याद रखें। स्वयं को हर जीवन में और हर चीज में, और हर जीवन को और हर चीज को स्वयं में देखें। अपना अज्ञान दूर करें। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए जो ऊपर वर्णित किया गया है। केवल बुद्धि, शिक्षा, जाति, रंग, जातीयता, धर्म, सामाजिक स्थिति, धन आदि के आधार पर किसी को भी ना तोले। सभी एक ही है और एक ही बीज स्वयं से है। समय आ गया है कि हम सभी के प्रति और हर जीवन के प्रति मानवता दिखाएं और इस दुनिया को
और विनाश से बचाए। सभी पशु, पक्षी, मछलियाँ, पौधे, कीड़े मकोड़े आपकी कृपा के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांत आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। घंटी के निशान को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सूचित किया जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।